हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत इंटरेस्टिंग 5G 4G ये वो BSNL वी एयरटेल सबकी अपडेट्स लेके आ गया हूं। हर भर के थैला है भाई। आज तो पहली अपडेट है, एयरटेल का 5G जियो के 5G से कितना अलग है एंड ये क्वाइट अ टॉपिक बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर। अब एयरटेल का जो 5G आने वाला है ना वो NSA है, नॉन स्टैंड अलोन, वेयरएज जियो का जो 5G है वो SA है, स्टैंड अलोन। NSA का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4G के ऊपर एक 5G की अलग से लेयर लगा दी गई है, अपग्रेड कर दिया गया है, हाई स्पीड ऑफर कर पाएंगे 5G वाली ओवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। लेकिन 5G ऐसे मतलब कि स्टैंड अलोन के ऊपर क्या है, जियो के केस में एक प्रॉपर 5G की सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि यहां पे यूज होने वाला है। एयरटेल के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4G के सिम कार्ड्स यूज हो जाएंगे NSA वाला 5G प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने एक फोटो भी शेयर किया था जहां पे उनको कोलकाता के अंदर 5G के सिग्नल शो होने लग गए थे उनकी 4G सिम के ऊपर। ये चीज मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी थी, लेकिन ये केस जियो में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है। जियो हो सकता है कि स्पेशली नए 5G के सिम कार्ड्स इशू करेगा, जो ऑलरेडी उनको ना पूरी कंट्री के अंदर एक हाइप बनाने में भी हेल्प करता है। भाई नई सिम कार्ड मिल रही है, 5G पे अपग्रेड कर लिया क्या, ये सारी जब बातें होती हैं इवेंचुअली कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ता है। अब क्योंकि जियो ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है 5G के अंदर, तो सबसे ज्यादा बैंड्स भी जियो के पास ही हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई पुराना वाला 5G फोन है जिसके अंदर सारे बैंड्स नहीं अवेलेबल हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उन फोन्स के लिए जियो बेटर रहेगा ओवर एयरटेल, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पीड्स आएं। वैसे दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स की पूरी उम्मीद है कि अगस्त खत्म होने से पहले यहाँ पे उनका 5G लॉन्च हो जाए। जियो की उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी AGM आने वाली है 29 को, इसी मंथ में भी उस दिन अनाउंस हो जाए। एंड एयरटेल भी पीछे नहीं रहने वाला है क्योंकि 5G की हाइप बहुत ज्यादा क्रेजी है। अगली अपडेट है वी की तरफ से, यहाँ पे 2 प्लान्स को अपग्रेड कर दिया है वी ने, एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। सबसे पहला प्लान है 1449 का, जो 180 डेज पूरे 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, 1.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS आपको मिलते ही हैं पर डे, साथ में 50 GB डेटा एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे वी हीरो के बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर एक साल के लिए 365 दिन के लिए आप रिचार्ज कराना चाहते हो तो इस प्लान की प्राइसिंग है 2889 एंड ये 365 डेज के लिए 1.5 GB डेटा, 100 SMS डेली, वी हीरो के बेनिफिट्स एंड 75 GB डेटा मिल जाता है। अब वी हीरो के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, रात को 12 से सुबह के 6 बजे तक अनलिमिटेड 4G मिलता है, जितना मर्जी पेलना चाहो उतना पेल लो। इसके बाद वीकेंड डेटा रोल ओवर, मतलब मंडे से फ्राइडे तक जितना भी डेटा आपका बच जाएगा वो आप सैटरडे संडे में बिंज वॉचिंग करके यूज कर सकते हो। प्लस आपको इमरजेंसी 2 GB का डेटा भी मिल जाता है पूरे मंथ में, अगर कभी आपको नीड पड़े तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि वी ना अपने हाई एंड वाले जो डेटा पैक्स हैं 6 महीने 1 साल, वो उसमें ज्यादा ऑफर इसलिए कर रहा है, लोग अगर उनको रिचार्ज करा लेंगे तो उनको बाकी ऑपरेटर्स की तरफ देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और ऐसे में 5G कस्टमर बेस जब अभी एक दूसरे से छीना झपटी होगी, ऐसे में वी थोड़ा सा सिक्योरिटी अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो काफी सही चीज लगी। ये तो हो गए वी के बेनिफिट्स। अब एक बेनिफिट ऐसा बताता हूं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। यूजुअली जब मैं इस तरीके की वीडियोस के लिए रिसर्च करना स्टार्ट करता हूं गूगल पे, तो जो मुझे रिटन डेटा मिलता है वो ज्यादातर JPEG फॉर्मेट की इमेजेस के अंदर मिलता है। एंड इस बात से आप भी एग्री करोगे कि इमेजेस वन ऑफ द मोस्ट इनकन्वीनियंट वे है अपने रिटन डेटा स्क्रिप्टिंग एंड रिसर्चिंग के लिए। अब इस तरीके काम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को ऑलमोस्ट डेली ही पढ़ते हैं एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है PDF एलिमेंट बाय वंडरशेयर। यहां पर आप किसी भी इमेज को स्कैन करके OCR कर सकते हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सपोर्टेड है। यहाँ पे सिंपली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करो, OCR का बटन दबाओ एंड आपकी जो इमेज है वो रेडी टू एडिट PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है एंड तैयार है। आप जितनी मर्जी उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, चेकबॉक्स, फॉर्मेटिंग कुछ भी आप करना चाहो वहां पे कर सकते हो। इवन फॉन्ट्स भी एज इट इज सेम आते हैं जब हम उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो एडिटिंग जो है वो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में हो जाती है एंड ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। PDF का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जहां पे आप PDF को कंपेयर, कंप्रेस, बैच, इवन मल्टीपल फॉर्मेट्स के डेटा को PDF के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो। स्पीड्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इजी है, फ्री टू यूज है एंड आपके PC, मोबाइल एंड वेब सब पे चलता है। तो चेकआउट जरूर कर लेना PDF एलिमेंट बाय वंडरशेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। थैंक मी लेटर। और अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे। अगली अपडेट है एक्साइटल की तरफ से। एक्साइटल आपने सुना होगा, एक काफी अच्छा ब्रॉडबैंड प्लेयर है जो बहुत सस्ते में बहुत हाई स्पीड वाले डेटा प्लान ऑफर कर देता है। तो यहाँ पे उनका अभी तक ना 3 प्लान चल रहे थे, 100 Mbps, 200 Mbps एंड 300 Mbps। अब उन्होंने एक नया प्लान अपने लाइनअप के अंदर लॉन्च कर दिया है 400 Mbps का एंड उसकी प्राइसिंग क्रेजी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स ऑलरेडी इतने सस्ते थे एंड OTT सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल थी, लेकिन अब ये नए प्लान के अंदर जो प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ 599 से हो रही है। 599 रुपए में 400 Mbps की स्पीड एंड OTT का सब्सक्रिप्शन। मतलब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये
वाला जो प्लान है ये आपको मंथली बेसिस पे रिचार्ज करने को नहीं मिलेगा। इंस्टेड ये जो प्राइसिंग है 599 की, ये तब है जब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हो 400 MBPS तो आपको 833 रुपीज देने होंगे। एंड इसी तरीके से 6 महीने एंड 9 महीने के लिए अलग अलग प्राइसिंग है। तो 12 महीने का रिचार्ज कराना हो आपको एंड एक्साइटल ऑलरेडी आपके घर पे यूज हो रहा हो तो ये एक और काफी अच्छा ऑप्शन है। अगली जो अपडेट है वो BSNL के एम्प्लॉइज वर्सेस मिनिस्ट्री की है। तो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जब BSNL का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था उसके बाद BSNL के एम्प्लॉइज को टारगेट करते हुए ये बोला था कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, स्पेशली BSNL के लिए बोला था कि उनको सरकारी नौकरी वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा अगर आगे ग्रोथ चाहिए तो। अगर सही से कोई काम नहीं करेगा तो उसको जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा। एंड ये बात एम्प्लॉइज को काफी ज्यादा लग गई। अब एम्प्लॉय यूनियन ने BSNL के CMD को एक लेटर लिखा कि ये जो BSNL की आज हालत है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से है, ना कि स्टाफ की वजह से। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि BSNL की जो आज हालत है उसके अंदर दोनों का ही थोड़ा थोड़ा सा हाथ है। पब्लिक अपने एंड पे परेशान इसलिए होती है क्योंकि BSNL की कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिलती। ऑफिसेज अगर आप विजिट करो तो वो ढंग से बात नहीं करते, ढंग से अटेंड नहीं करते। प्लस गवर्नमेंट ने अपनी प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज की वजह से BSNL थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट अडानी की तरफ से, जिन्होंने 6 सर्कल्स के अंदर, टेलीकॉम सर्कल्स के अंदर यूनिवर्सल एक्सेस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। जो इनकी कंपनी है अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड, उसके थ्रू। अब इसका क्या मतलब है कि जो इन्होंने 5G का थोड़ा बहुत अपना स्पेक्ट्रम खरीदा है उसको यूज करके ये इन 6 सर्कल्स के अंदर अगर इनको ये लाइसेंस मिल जाता है तो उन 6 सर्कल्स में ये अपनी मोबिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अभी तक के लिए डिनाई किया है कि अभी उनका कोई ऐसा प्लान है नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ तहलका मचेगा क्योंकि अडानी इतना बड़ा ग्रुप है जिस हिसाब से जो अभी चल रहा है एंड इनके पास टेलीकॉम का लाइसेंस भी आ गया। धीरे धीरे ये ग्रो करके एक कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, या फिर किसको पता V या BSNL को में से एक को पकड़ लें। अगली अपडेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके है। ट्राई ने टेलीकॉम और सैटकॉम दोनों ही कंपनीज के ऑफिशियल्स को बुलाया एक मीटिंग करने के लिए, ये डिस्कस करने के लिए कि कौन सा तरीका बेहतर रहेगा इस स्पेक्ट्रम की सेल्स को आगे बढ़ाने का। ट्राई को लगता है कि नॉर्मल पुराना वाला ऑक्शन वाला तरीका सही है, जो ज्यादा बिडिंग लगाएगा उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो वो कह रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ही बेटर रहेगा, जैसे कि ट्राई, जियो एंड वी, इन तीनों को लगता है ऑक्शन वाला सिस्टम रखना चाहिए। वहीं पे एयरटेल आर्ग्यू कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से ये सैटेलाइट वाले लाइसेंसेस को देना चाहिए। तो ये मीटिंग जल्दी होगी, डिस्कशन होगा एंड फाइनलाइज होने के बाद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की इंडिया में एक बढ़िया धमाकेदार एंट्री की उम्मीद लगा सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट अपडेट MediaTek का 5G डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि स्पेस से हुआ है। यस, MediaTek ने एक चिप डेवलप करी है जो उन्होंने नॉर्मल फोन के अंदर लगाई एंड देन सैटेलाइट जो कि 600 किलोमीटर ऊपर है लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, वहां से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया एंड प्रूव किया कि भाई देखो सैटेलाइट से रियल टाइम में 5G कनेक्टिविटी भी पॉसिबल हो पा रही है। ये चीज उन्होंने कंट्रोल्ड अपनी एनवायरमेंट लैब के अंदर प्रोसेस करके डेमोन्स्ट्रेट किया एंड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो गई क्योंकि अभी तक कंपनी सिर्फ ये सोच रही थी कि सैटेलाइट से डेटा डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन MediaTek ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हो आप। अगेन ये कमर्शियल तो नहीं पता कि कब होगा कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है अपने आप में ये एक एवोल्यूशन है हमारे करंट वाले टेक्नोलॉजी से। एंड ये रिमोट एरियाज में जहां पे टॉवर्स नहीं होते हैं वहां पे डेफिनेटली सैटेलाइट की मदद से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन सकती है। अगली अपडेट प्राइस ड्रॉप को लेके है एंड इसके लिए तो आप खुश हो जाओगे क्योंकि कंज्यूमर गुड कंपनीज फाइनली थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रही है अपनी प्राइसेस के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। बेसिकली पैंडेमिक के बाद जितनी डिमांड चीजों की थी उस हिसाब से प्राइसेस आसमान छू रहे थे, फिर चाइना रशिया की टेंशन की वजह से प्राइसेस बूम कर गए। फाइनली अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ रही है प्राइसेस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ब्रांड्स जैसे कि सोनी, LG, सैमसंग, इन सब ने थोड़े से प्राइसेस अपने कम करे हैं एंड ऑलमोस्ट हर ब्रांड अब इसके ऊपर उतरने वाला है। टीवीज के ऊपर 5 से 8% तक रेट कम हुए हैं। मिड से लेके प्रीमियम सेगमेंट के जो लैपटॉप्स हैं उन पे ऑलरेडी 1500 से 2000 के डिस्काउंट लग चुके हैं एंड स्मार्टफोन ब्रांड्स भी 4 से 5% का डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं। इवन FMCG वाली कंपनीज जो ऑयल एंड बिस्किट्स में डील करते हैं वो भी 10 से 20% तक रेट रिलैक्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के। तो ये एक अच्छी अपडेट है एंड ये चीज मैंने कुछ 15-20 दिन पहले से ही नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि कोविड के बाद जितने लैपटॉप्स के प्राइसेस पीक मार रहे थे, मतलब i3 वाला 43-45 के आसपास मिल रहा था, वो अब इजीली 35-36 की रेंज में मिल जाता है। आपने नोटिस किया हो तो नीचे मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट BSNL के 4G को लेके है एंड BSNL के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि 4G जैसे ही आ जाएगा तो डेफिनेटली BSNL के प्लान सस्ते होते हैं बाकी के दूसरे कॉर्पोरेट से। तो ऐसे में BSNL एक परफेक्ट सेकेंडरी सिम का ऑप्शन बन सकता है
क्योंकि तब तक बाकी के लोग 5G में एयरटेल या जियो यूज कर रहे होंगे या फिर वी। ऐसे में बैकअप के लिए BSNL की 4G सिम बहुत धांसू हो सकती है, इवन अगर उनको वैलिडिटी के लिए भी चाहिए हो तो। अब देर बस इस बात ये कि BSNL फटाफट से उतर जाए मैदान में, इंडिया में एक और मजबूत प्लेयर खड़ा हो जाएगा 4G का, जो बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स का शेयर धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। आज की लास्ट अपडेट है एयरटेल और वी की मिली भगत से 5G। तो बेसिकली सीन क्या है कि एयरटेल के पास 5G वेव्स जो हैं वो पैन इंडिया के हैं C बैंड के अंदर, वहीं पे वी के पास 17 सर्कल्स का है। अब सीन क्या होता है, जब ऑक्शन चल रही होती है तो जो कुछ कुछ ऐसे जोन्स या फिर ऐसे रीजन्स रह जाते हैं जहां पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ज्यादा ध्यान नहीं देते, बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो अब कुछ ऐसे जोन्स डिटेक्ट हुए हैं जहां पे एयरटेल को नीड पड़ सकती है वी की एंड वी को जरूरत पड़ सकती है एयरटेल की। तो अब ये दोनों कंपनीज आपसी में हाथ मिला रहे हैं कि भाई तेरी कवरेज जो है ABC वाले जोन में ज्यादा अच्छी है, तू मुझे वहां पे अपनी सर्विस दे दे, मैं तुझे XYZ वाली जगह पे दे देता हूं क्योंकि तेरा वहां पे नेटवर्क नहीं है। ऐसे में दोनों के कस्टमर्स खुश हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एरियाज के लोगों को अच्छी 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये मिली भगत दोनों की चलेगी और जियो का कुछ नहीं पता क्योंकि वो उसका सिस्टम ही अलग है, स्टैंड अलोन के ऊपर वर्क कर रहा है, वेयर एज ये दोनों NSA के ऊपर चलेंगे। आप ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, एयरटेल के 5G के लिए, जियो के लिए, या फिर वी के 5G के लिए, या फिर BSNL के 4G के लिए? जिसके लिए भी हो आप मुझे नीचे जरूर बताना। और हाँ, चेकआउट जरूर कर लेना PDF एलिमेंट बाय वंडरशेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो, डाउनलोड करो, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा। इतना ही था आज की इस वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।